जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग डॉक्टर एम बजाज अंकल जी का आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अंकल जी गुरुजी की ओल्ड संगत है। अंकल जी पर और उनकी फैमिली पर गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स की है। संगत जी, अगर आपको भी गुरुजी ने ब्लेस किया है आपकी फैमिली को और वो आप सत्संग संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप अपना सत्संग हमें जीमेल आईडी या इंस्टाग्राम पर लिखकर, बोलकर या वीडियो बनाकर भी शेयर कर सकते हैं। आपका सत्संग संगत के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, सत्संग को ध्यान से और पूरा सुनना चाहिए क्योंकि गुरुजी के वचन है, सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। और सत्संग जब हम सुनते हैं तो गुरुजी हमें ब्लेस भी करते हैं। हमारे कई सवालों के जवाब भी हमें सत्संग के माध्यम से मिलते हैं। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह गुरुजी का मंत्र जाप ज़रूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसा कि अंकल जी ने अपना सत्संग लिखकर शेयर किया है, वैसे ही मैं आपको सुनाऊंगी। गुरुजी, संगत जी, अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। मैं गुरुजी के पास अपने छोटे बेटे की बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी में दाखिला करवाने के लिए आया, क्योंकि मेरी पूरी कोशिशों के बावजूद भी उसका दाखिला कहीं नहीं हो पाया था। संगत जी, मैं विशेषतः उसकी दाखिला मणिपाल बीडीएस में कराना चाहता था। गुरुजी ने मेरे बेटे को आशीर्वाद दिया और उसने एमबीबीएस की सब परीक्षाएं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। मेरा बड़ा बेटा भी डॉक्टर है, जो चंडीगढ़ में रहता है। वह सुखपूर्वक अपना शादीशुदा जीवन व्यतीत कर रहा है और व्यावसायिक तौर पर भी अच्छा ही कर रहा है। संगत जी, मैं एक दंत सर्जन हूँ और फरीदाबाद में काम करता हूँ। गुरुजी से मिलने के बाद मैं काफ़ी कठिन जबड़े की शल्य चिकित्सा कर पाया हूँ, जो रोगियों के मर्ज की वजह से जटिल थी। पर गुरुजी के आशीर्वाद से वह सब ठीक हुआ। मरीज हमेशा अपनी शल्य चिकित्सा से संतुष्ट होते हैं और कभी कोई शिकायत नहीं आती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी बेटी पर्ल एकेडमी ऑफ फैशन डिजाइनिंग के फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी में दाखिला लेने की कोशिश कर रही थी। वह लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई और उसका साक्षात्कार भी अच्छा गया, परंतु उसे चुना नहीं गया। अब क्योंकि संगत जी, अपनी बेटी के जीविका की चिंता मुझे हो रही थी, मैं गुरुजी के पास गया। वह बुधवार का दिन था, जो संगत का दिन नहीं होता है, और मुझे ये पता था। फिर भी मैं बदरपुर की तरफ से महरौली रोड से गया। मैं एक बस के साथ गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गया था। मुझे चोट नहीं पहुंची, पर मेरी गाड़ी की आगे की तरफ से टक्कर लगी थी और टक्कर इतनी गंभीर थी कि गाड़ी का बोनेट खुल गया था। रेडिएटर, एसी ग्रिल और हेडलाइट को भी बहुत नुकसान पहुंचा था। संगत जी, फिर भी मेरी गाड़ी चलती रही और 15 से 20 किलोमीटर बाद में गुरुजी के पास पहुंचा। गाड़ी का बोनेट अभी भी खुला हुआ था। संगत जी, गुरुजी वहाँ नहीं थे। मुझे बताया गया गुरुजी रात को बहुत देर से आने वाले थे। जैसे मैं वापस आ रहा था, गुरुजी की गाड़ी मेरे सामने आ गई। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे देखा और मैं हाथ जोड़े रो रहा था। परंतु 5 मिनट तक वहाँ खड़े रहे गुरुजी और फिर अंदर चले गए। मुझे प्रसाद और लंगर परोसा गया। मुझे गुरुजी का संदेश मिल गया था। मेरी जान बच गई थी। नई गाड़ी आ जाएगी और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे अपने घर वापस जाना था और सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, मैं गाड़ी वापस ले गया। सुबह जब गाड़ी की मरम्मत कराने के लिए उसे ले जाने लगे, तो उसे रस्सी से खींचकर ले जाना पड़ा और किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि दुर्घटना के बाद ऐसी हालात में गाड़ी एसी के साथ 50 किलोमीटर चली थी, क्योंकि रेडिएटर में पानी नहीं था, गाड़ी की बैटरी काम नहीं कर रही थी और एसी भी खराब हो गया था। फिर भी गुरुजी के आशीर्वाद से गाड़ी इतनी चली थी, मैंने इस दुर्घटना के बाद नई गाड़ी भी खरीद ली। जय गुरुजी। संगत जी, इतना ही नहीं, मेरी बेटी का एक विशेष साक्षात्कार के लिए बुलावा गया। उसे गुरुजी के जन्मदिन 7 जुलाई को दाखिला मिला। जब मेरी बेटी अपने कोर्स में बहुत अच्छा कर रही है और उसे अभी तक 2 वज़ीफ़े भी मिल चुके हैं, यह सब गुरुजी के आशीर्वाद से ही हुआ है। जय गुरुजी। संगत जी, पिछले 2-3 सालों में मेरा व्यवसाय कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। मेरे लिए मेरे परिवार का खर्चा उठाना मुश्किल हो रहा था, जबकि मेरा पूरा तरह से मुझ पर मेरा परिवार जो है निर्भर था। मैं अपना घर बेचना चाहता था और अपना व्यवसाय छोड़ना चाहता था। मैं अपनी आर्थिक परेशानियों से बहुत हताश था। एक संगत ने गुरुजी को मेरे हालात के बारे में बताया और एक बार मेरे बड़े बेटे ने भी उनको मेरे हालात से अवगत कराया था।
और मेरी परेशानी सुलझ गई। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से मैं अपने उसी चिकित्सालय में अपने घर का खर्चा आराम से उठा पा रहा हूँ और अपने पुराने ऋण भी चुका सका हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस दौरान मैंने सिर्फ़ गुरुजी से प्रार्थना की थी। गुरुजी ने मेरी श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं गई है गुरुजी में। मैंने गुरुजी का मंदिर अपने घर और चिकित्सालय में बनाया है। इस सत्संग में हमें जो गुरबानी सुनते हैं, हमेशा मेरे चिकित्सालय में चलती है। मेरे अधिकतर मरीज़ गुरुजी के बारे में पूछते हैं और गुरबानी का आनंद उठाते हैं। संगत जी, 4-5 साल पहले एक बुजुर्ग महिला मरीज़ अपने दामाद, जो मेरा मरीज़ था, के साथ मेरे पास आई। वह अपने बेटे के साथ अमेरिका में रहती थी। वह 73 साल की थी। उसे एक प्रमुख शल्य चिकित्सा की ज़रूरत थी, जिसमें जबड़े की हड्डी का संशोधन, ग्राफ्टिंग होना था। यह शल्य चिकित्सा जनरल एनेस्थीसिया में होनी थी। उसे उच्च रक्तचाप था, जो 160 से 180 एचजीएमएम या 200 भी पहुँच सकता था। अमेरिका में चिकित्सकों ने उच्च रक्तचाप की वजह से शल्यक्रिया करने से मना कर दिया था। दिल्ली में भी चिकित्सकों का यही जवाब था। कोई भी चिकित्सक इतना बड़ा जोखिम उठाना नहीं चाहता था। वह महिला पिछले 2 साल से दर्दनाक दवाइयों पर जी रही थी। मैंने भी शल्य चिकित्सा करने से मना कर दिया था। वह अपनी बात पर अड़े रहे, किंतु मैं नहीं माना। उस महिला की बेटी ने मेरे चिकित्सालय में गुरुजी की तस्वीर देखी और मुझे शल्य चिकित्सा करने को कहा। उसका ये मानना था कि चूँकि गुरुजी मेरे अथार्थ हैं, उनके चिकित्सक के साथ थे, कुछ भी अप्रिय नहीं होगा। उसके यह शब्द सुनने के बाद मैंने शल्य चिकित्सा की तैयारी शुरू कर दी। संगत जी, मैंने शल्य चिकित्सा जनरल एनेस्थीसिया में की, जिसमें 2 से 3 घंटे लगे। शल्य चिकित्सा के दौरान एनेस्थेटिस्ट चिंतित हो गया और उसने मुझे 2 बार चेतावनी दी कि मरीज की स्थिति खराब हो रही है। किंतु शल्य चिकित्सा बहुत सफल रही। उस महिला ने अपनी बेटी को बताया कि उसको 2 बार गुरुजी को सफ़ेद चोले में देखा और गुरुजी ने उससे बात की और उसे आश्वासन दिया कि वह ठीक हो जाएगी। संगत जी, शल्य चिकित्सा के बाद ना कोई दिक्कत आई और उसे कोई सूजन या दर्द भी नहीं था। उस महिला ने मुझे बताया कि वह साईं बाबा की भक्त थी, पर गुरुजी ने उसे नया जीवन दिया था। उसने मुझसे गुरुजी की एक नई तस्वीर ली और बहुत खुश थी। उसे दर्द या सूजन की कोई शिकायत नहीं थी, जैसे शल्य चिकित्सा में असाधारण होता है। जो महिला पिछले 2 सालों से दर्दनाक दवाइयाँ लेकर काम चला रही थी, शल्य चिकित्सा के बाद उसे एक भी दर्दनाक दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। यह सिर्फ़ गुरुजी के आशीर्वाद से ही मुमकिन हुआ था। मुझे अभी भी यह लगता है कि यह शल्य चिकित्सा उन तीनों चिकित्सकों ने नहीं, बल्कि मेरे गुरुजी ने की थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे दोस्त की 8 साल की बेटी को हृदय के वाल्व की गंभीर समस्या थी और उसे दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में शल्य चिकित्सा कराने का सुझाव दिया गया था। शल्य चिकित्सा की तारीख तय हो गई थी और मैंने गुरुजी से उस बच्ची के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की और उसके माता-पिता को गुरुजी द्वारा दिए गए प्रसाद और फूल दिए। संगत जी, उसकी शल्य चिकित्सा दिल्ली में हुई, परंतु बच्ची की हालत बहुत नाजुक थी। मैं गुरुजी के पास गया तो उन्होंने कहा सब ठीक हो जाएगा। मैं बच्ची के माता-पिता से मिलने रात को एक बड़े अस्पताल गया। मैं बच्ची के माता-पिता से मिलने रात को 1 बजे अस्पताल गया। वे बहुत परेशान थे। मैंने उन्हें प्रसाद लेने को कहा और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी ने मुझे अपनी एक तस्वीर भी दी, जो बच्चे के कमरे में रखनी थी और जैसे गुरुजी का वचन था, बच्ची स्वस्थ हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की तस्वीर बच्ची के कमरे में है और वह रोज़ गुरुजी की प्रार्थना करती है। 1 साल बाद फिर उस बच्ची की हालत गंभीर हुई और उसे एक और शल्य चिकित्सा कराने को कहा गया। गुरुजी उस समय जालंधर में थे। गुरुजी ने मुझे चिंता न करने को कहा और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा, "तू लंगर कर, चिंता ना कर, कुड़ी ठीक हो जाएगी।" वह फिर स्वस्थ हो गई और खुशी-खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही है। संगत जी, एक बार गुरुजी पंजाब में अपने गृह नगर गए। मुझे नहीं पता चल रहा पा रहा था कि वह कहाँ हैं और जब 10 दिन तक मुझे उनके दर्शन नहीं हुए, मैं बहुत परेशान हो गया और सो भी नहीं पा रहा था। एक दिन अपनी पत्नी के साथ देर रात तक शो देखकर मैं गुरुजी के यहाँ गया। अंधेरिया मोड़ पर मेरी गाड़ी का आगे का पहिया फट गया और मेरी गाड़ी एक तरफ झुक गई। थोड़ी दूरी पर कुछ रोशनी थी और 2 ट्रक खड़े थे। मैं किसी तरह अपनी पत्नी की मदद से गाड़ी को वहाँ तक ले गया। मैंने एक ट्रक के ड्राइवर को गाड़ी का पहिया बदलने को कहा। वह मेरी मदद करने के लिए आए, पर विश्वास कीजिए गाड़ी का पहिया बिल्कुल ठीक था और कहीं कोई पंचर नहीं था। उसे लगा कि मैं पिया हुआ हूँ और उन्होंने मुझे कहा कि गाड़ी का पहिया बिल्कुल ठीक है। मेरी पत्नी और मैंने गाड़ी का पहिया देखा था और काफ़ी दूर तक किसी तरह गाड़ी लेकर गए थे। हम दोनों स्तंभित हो गए
और हमें यकीन नहीं हो रहा था। मैं वहाँ से घर वापस चला गया और गुरुजी के यहाँ नहीं जा सका। संगत जी, मेरी पत्नी पहिए की फिर से जाँच कराना चाहती थी और मैंने एक पेट्रोल पंप पर उसे दिखाया और पहिया बिल्कुल ठीक था। मेरी पत्नी ने मुझे दोबारा उसे फरीदाबाद में दिखाने को कहा। मैंने सुबह को पहिया खुलवाया और पहिया और उसकी ट्यूब बिल्कुल ठीक थे। गुरुजी के आशीर्वाद ने एक और करिश्मा कर दिखाया था। जय गुरुजी। संगत जी, यह मेरे कुछ अनुभव हैं, किंतु अभी और बहुत हैं। जैसे समुद्र का कोई अंत नहीं है, वैसे ही गुरुजी की शक्ति का भी कोई अंत नहीं है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि गुरुजी का अनुयायी हूँ और मैं हमेशा गुरुजी का अनुयायी बनकर ही जीना चाहूँगा। गुरुजी कौन है? मेरे गुरुजी सारी मानव जाति के लिए वरदान है। उन्होंने जन्म ही इसलिए लिया क्योंकि वह लोगों को अपने आशीर्वाद से जीवन जीने का सही तरीका सिखा सके। जिन्हें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, वे दुनिया के सबसे भाग्यशाली लोग होते हैं और मैं उनमें से एक हूँ। मुझे भगवान की सबसे बड़ी सौगात यह प्राप्त हुई है कि मुझे मनुष्य जीवन मिला और मैं सर्वाधिक भाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे गुरुजी मिले। हालाँकि मैं मेरे गुरुजी बोलता हूँ, लेकिन वे सबके लिए हैं, सिर्फ़ मेरे लिए नहीं। जो भी उनके आगे पूरा आत्मसमर्पण करता है, वह अपने अंदर गुरुजी को महसूस करता है और गुरुजी के बिना रहने की सोच भी नहीं सकता है। संगत जी, मैं अपने दैनिक जीवन में इतने लोगों से मिलता हूँ, उनमें से अधिकतर मेरे चिकित्सालय के मरीज होते हैं और वह गुरुजी का नाम जानना चाहते हैं। मैं उनको कहता हूँ कि गुरुजी बस गुरुजी के नाम से जाने जाते हैं। उनका कोई नाम नहीं है और भगवान का कोई नाम नहीं होता है। आप उन्हें कृष्ण, राम, शिव, गुरु नानक जी या अल्लाह बुला सकते हैं और गुरुजी आपकी निष्ठा किसी भी रूप में स्वीकारते हैं क्योंकि वही हैं जो पूर्ण गुरु और महापुरुष हैं, हमारे पावन देश में जो सदियों से ऋषियों और गुरुओं द्वारा पवित्रीकृत किया गया है। संगत जी, इसलिए मैं अपने मरीजों को यही कहता हूँ कि गुरुजी का कोई नाम नहीं है और यह उनका सौभाग्य है। उन्होंने उनकी तस्वीर देखी है और उनके बारे में पूछा है। मैं उनको कहता हूँ कि गुरुजी का एहसास ही बहुत ख़ास है। मेरे गुरुजी के पास शिव की शक्ति और गुरु नानक देव जी की आध्यात्मिक शक्ति है। उन्होंने जन्म ही लिया है उन लाखों लोगों के दुःख और पीड़ा कम करने के लिए, जो उनकी शरण में आते हैं। संगत जी, आपका स्वभाव जो सालों से ऐसा होता है, गुरुजी से मिलने के बाद बदल जाता है। आप एक बेहतर इंसान बन जाते हैं, जिसकी कमज़ोरियाँ घट जाती हैं, जो उनकी संगत में जीवन जीना सीख जाते हैं। मेरे जीवन का सबसे अच्छा दौर अब है, जब मैं गुरुजी के आशीर्वाद का आनंद उठा रहा हूँ। संगत जी, लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी संगत को क्या उपदेश देते हैं? मैं उनको कहता हूँ कि गुरुजी अपनी संगत को अपने प्रसाद के साथ अपना आशीर्वाद देते हैं। उनके प्रसाद में ही उनका आशीर्वाद और सीख है। जो समय आप गुरुजी के साथ बिताते हैं, जब वे आपसे बात करते हैं या आपकी ओर देखते हैं, तब आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और आप चिंता मुक्त हो जाते हैं। वह संगत को जन्म अपना स्नेह देते हैं, जिसकी तुलना सिर्फ माँ की ममता से की जा सकती है। जब भी वे आपकी तरफ देखते हैं, उनकी आँखों से दिव्य आशीर्वाद की किरणें प्रतिबिंबित होती हैं। जब आप पूरी सच्चाई से उनको समर्पण संपूर्ण कर देते हैं, किंतु, परंतु और सवाल छोड़कर और पूरी श्रद्धा के साथ, तब आपको अपने अंदर महसूस कर सकते हैं आप गुरुजी को। संगत जी, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि हम सच्चे दिल से उनकी प्रार्थना करें। जब आप प्रार्थना करते हैं, गुरुजी के साथ होने का दिव्य एहसास आपके अंदर समाता है और आपके साथ रहता है और जैसा भगवद गीता में लिखा गया है, आपको इसके बदले में कुछ नहीं माँगना चाहिए। हम इंसान हैं और परेशानियों से घिरे रहते हैं और हम चाहते हैं कि गुरुजी उनका समाधान करें, अर्थात हम गुरुजी के अत्यधिक माँगे रखते हैं। हमें गुरुजी से तभी सहायता माँगनी चाहिए, जब हम पर या हमारे परिवार पर कोई बड़ी कठिनाई आई हो। वैसे भी उनका आशीर्वाद तो वह संगत को नियमतः देते ही रहते हैं और हमारी सभी परेशानियों को दूर कर देते हैं, बिना उन्हें कुछ बताए हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे गुरुजी सरल, सहज और निष्कपट हैं। वह हमें कुछ भी खाने या पीने से मना नहीं करते हैं। इन सब चीज़ों का निर्णय वह हम पर ही छोड़ते हैं। वह हमारे निजी जीवन में कभी हस्तक्षेप नहीं करते। वह हमेशा चाहते हैं कि हम एक अच्छा और खुशहाल जीवन व्यतीत करें। वह अपने आशीर्वाद से ये सुनिश्चित कर देते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अक्सर अपने आप से पूछता हूँ कि हम गुरुजी को क्या दे सकते हैं? मेरा दिल मुझसे कहता है कि हम बस उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और सारी मानव जाति के कल्याण के लिए यही अच्छा है कि निष्ठापूर्वक गुरुजी के कथन का पालन करें। ये कभी-कभार ही होता है कि वह किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं और अगर आप भाग्यशाली हैं, संभव है कि वह आपको कुछ करने के लिए कहें और यकीनन उसमें आपका ही हित होगा।
हम उनके आगे तुच्छ प्राणी हैं, किंतु वह हमारा ख़्याल रखती हैं, वैसे ही जैसे माँ अपने बच्चों का ख़्याल रखती है। हमें हमेशा गुरुजी के स्वास्थ्य का सोचना चाहिए और हमें अपने स्वार्थ का सोचते हुए कभी भी गुरुजी को किसी एक स्थान पर रहने के लिए उन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। हमें उनके अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और हित के लिए सदैव प्रार्थना करनी चाहिए। यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। हम गुरुजी से विनती ही कर सकते हैं कि वह बार-बार हमें अपने दर्शन करने का मौका दें, ताकि उन्होंने हमें जो मार्ग दिखाए हैं, हम उससे हट ना जाएँ। संगत जी, मेरा संगत से यही निवेदन है कि वह सदैव अपनी प्रार्थनाओं में गुरुजी के हित का ध्यान रखे और हमेशा गुरुजी के दिखाए हुए मार्ग पर चले। हमें सदैव उन्हें पूर्णतः समर्पण करना है और उनकी बताई हुई एबीसी का पालन करना है। कभी किसी को गाली ना दें, डोंट अब्यूज़। कभी किसी पर आरोप ना लगाएँ, डोंट ब्लेम। कभी किसी के लिए अपशब्द ना बोलें, डोंट कर्स। और जिससे भी आप अपने दैनिक जीवन में मिलते हैं, उनका भला ही सोचें। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, अंकल जी ने अपने सत्संग को यहीं विराम दिया है। संगत जी, बहुत ही ब्लेस्ड और प्यारा सत्संग अंकल जी का। अंकल जी ने बताया कैसे गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया और सत्संग के माध्यम से अंकल जी ने बहुत कुछ सीख भी दिया, गुरुजी के बारे में बताया भी है और बहुत कुछ समझाया भी है सब संगत को। संगत जी, अगर हम इन सीख का पालन कर लें, तो हम गुरुजी की इन लाखों की संगत में वो मिट्टी भर संगत बन जाएँगे, जो हम बनना चाहते हैं। संगत जी, ऐसे ही डिवाइन सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी सत्संग वीडियो अपलोड हो आपको मिल जाए। संगत जी, आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। सत्संग को विराम देने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप ज़रूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, वी लव यू गुरु जी।